देखिए बच्चों 14 क्वेश्चन तक हमारा हो गया था 4 नंबर में लघुत्तरी क्वेश्चन में। 14 को 15वें क्वेश्चन से हमको देखना है। 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए cot a माइनस cos a cot a प्लस cos a बराबर cos a के माइनस 1 और cos a के प्लस 1 के। तो मैं आपको बताऊं, पीछे मैं इस सवाल को एक बार बता चुका हूं जिसमें आवाज नहीं आई थी, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोबारा। cot a को हम लिख सकते हैं, हम यह ध्यान रखते हैं कि इसको इस प्रकार कन्वर्ट किया जाए कि हमको cosec के रूप में मिल जाए। तो cosec के रूप में हमको दो चीजें पता है, यदि हम 1 बटा साइन थीटा ज्ञात कर लें तो हमको कॉसेक थीटा मिल जाएगा, और या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात कर लें तो हमको कॉसेक थीटा मिल जाएगा। यानी दो रूप हमको बनाने पड़ेंगे जिससे हम कॉसेक क्या कर पाएंगे, पा पाएंगे, जिससे हम कॉसेक पा पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कॉट ए माइनस कॉस ए पूरे के बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। देखिए हमको पता है यहाँ कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखते हैं इधर आगे की तरफ। अब कॉट थीटा को लिखते हैं हम लोग कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए, इसके बटे 1 मान लेते हैं। नीचे कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटा 1 के, इसका एलसीएम ले लेते हैं। साइन ए इसका एलसीएम हो जाएगा, साइन ए इसका एलसीएम हो जाएगा तो साइन से साइन कटेगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के हम पीछे काफी सवाल लगा चुके हैं। नीचे वाले का भी सेम उसी तरह एलसीएम ले लेते हैं। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए के। देखिए अब इधर इतनी सी बात हमारे पास हो जाती है, तो हम जानते हैं कि दूसरे का तीसरे से गुणा और पहले का चौथे से गुणा होता है। इस कंडीशन में हम इसको लिख लेते हैं, यानी हम लिख लेते हैं कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ए, नीचे कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं फिर साइन ए, इसका भी। तो अब साइन ए को साइन ए से कैंसिल कर लेते हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, कॉस ए को कॉमन लेते हैं। कॉस ए को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 बटा साइन ए, हमको लाना क्या है, बटे में साइन लाना है, ठीक है। यहां फिर हम इसमें भी कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 1 बटा प्लस साइन ए के, 1 बटा साइन ए के। तो अब हम साइन कॉस ए और कॉस ए को कैंसिल कर दिए, तो हमको एक फार्मूला पता है कि साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा। तो अब हमारे पास जो बचा है, क्या बचा भाई, 1 माइनस साइन, तो साइन को लिख लिए कॉसेक ए बटे 1 प्लस 1 बटा कॉसेक ए। फिर इसका भिन्न का जोड़ करेंगे और घटाना करेंगे तो हम पाएंगे कि कॉसेक ए माइनस 1 बटा कॉसेक ए बटे कॉसेक ए प्लस 1 बटा कॉसेक ए। तो हम जानते हैं कि दूसरे को चौथे से और पहले को तीसरे से काट सकते हैं, इस कंडीशन में हम इनको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जब इस कंडीशन में हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा, हमारे पास बच जाएगा भाई, देख लीजिए, कॉसेक ए माइनस 1 बटा
कॉसेक ए प्लस 1 और यही हमको सिद्ध करना था, ये राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के सवाल हम लोग पीछे कई तो देख चुके हैं, इसलिए आपको इसमें सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझको नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि पीछे के हम इस तरह के सारे सवाल देख चुके हैं। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये तो सवाल जो 16वां क्वेश्चन है आपके लिए काफी सिंपल है, आप लोग कई बार सवाल इस टाइप के लगा चुके हैं, तो ये समझ लीजिए कि एकदम आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान याद कीजिए। तो सिंपल सी बात है, हमको cos थीटा की वैल्यू दिया है, बाकी सब में हमको वैल्यू पुट करनी है। तो अगर एक राशि का मान दिया होता है तो हम एक त्रिभुज बनाकर आसानी से उसके मान को क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ये हम लोग कई बार देख चुके हैं कि अगर एक का मान दिया है तो हम आसानी से त्रिभुज बना के उसका मान निकाल सकते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज की संरचना कर लेते हैं, है ना। थीटा ये आपका हो जाएगा लंब, आपका ये हो जाएगा आधार, और आपका ये क्या हो जाएगा, कण। लंब आधार कण आपको पता चल गया, तो आपको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, इधर हमको लिख लेते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटा कण के। देखिए बच्चों, बार बार आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम फार्मूले को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जब ज्यादा से ज्यादा फार्मूले लिखेंगे तो फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, तो परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कॉस की आधार की जगह पे हमारे पास 4 आ जाएगा। देखिए, आधार की जगह पे हमारे पास 4 हो जाएगा और कण की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5। यानी यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5। सॉरी, आधार है ना, आधार हमारा 4 हो जाएगा, कण हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, लंब। तो लंब निकालने की कंडीशन में हम पाइथागोरस प्रमेय का बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं। मैं समझता हूँ आप आसानी से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता, जो बच्चे नए हैं, जो नहीं अब तक देख पाए हैं, वह पीछे का क्लास सीक्वेंस से क्लास देखते आएंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के। कर्ण यानी 5 का स्क्वायर, आधार यानी 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16। 16 में से 25 जाएगा, आपके पास 9 बच जाएगा, यानी इसका प्लस माइनस मान कितना आ जाएगा, 3 के। ये भी बात मैं आप लोगों को बता चुका था कि जब संपूर्ण त्रिकोणमिति में ज्यादातर ऐसा होता है कि इनके मान सही सही वर्गमूल आसानी से हम लोग निकाल सके। तो इस प्रकार हम लंब का मान पा गए, कितना है, 3 है। लंब का मान 3 है। तो हमारे पास सवाल था भाई, सवाल देखते हैं हम लोग। हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। तो हम ऐसा करते हैं कि सबकी वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, सबकी वैल्यूएशन निकालते हैं। साइन थीटा, भैया साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमको पता होता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना हो जाएगा भाई हमारा, 3, कर्ण कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कॉस का हमको मान ही पता था, 4/5 की। इसके बाद बात आती है टेन थीटा की। तो टेन थीटा बराबर हमको पता होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमको कितना पता चल गया, 3, आधार पता चल गया 4 के। अब हमको तीनों राशियों का मान पता चल चुका है, तो हम इन तीनों राशियों के मान इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। देखिए, साइन थीटा का मतलब 3/5, कोई निशान नहीं है, गुणे का निशान, कॉस थीटा 4/5, प्लस का निशान टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर है तो 3/4 का क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पूरी बात यहाँ तक समझ में आनी चाहिए। देखिए, आप लोगों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसका 4×3 12, 5×5 प्लस 3 का वर्ग, 3 3 9, 4 16, 16 और 25। तो अब इसका हम चाहे तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। 3 3 9, 4 16, हाँ इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 25 और 16 का एलसीएम मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 25 और 16 का, जिनको एलसीएम निकालने नहीं आता वो यहाँ से सीख लें। 2 से 25 को 25 रहने देते हैं, 2/16, फिर 2 से 2 चौको 8, 25 को 25 रहने देते हैं, फिर 2 दूनी 4 25, फिर 2 एकम 2, और फिर 25 को डिवाइड कर देते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 25 80, और 80 25, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, और 80 25
5 शून्य शून्य 5 8 40 400, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 400 के। तो सीधे सीधे इसका गुणा कर लेना था एलसीएम के लिए, तो कितना हो जाएगा भाई 400 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप समझिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 से अगर भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगी 16 बार जाएगी। 25 16 का एलसीएम निकला, 25 से भाग देंगे कितनी बार जाएगी 16 बार, 16 गुणे 12 प्लस 16 से भाग देंगे 25 बार जाएगा, 25 गुणा 9, एकदम आसान सा हो जाता है। 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 छक 72, गुणा कर लेते हैं 12 छक 72, 12 एक कम 12, 12 7 19 प्लस 9 पचे 45 और 9 दूनी 18 4 22, 9 पचे 45, 9 दूनी 18 4 22 बटा 400। इसका गुणा इधर आप देख लीजिए, 16 का गुणा 12 में, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2 1 3, 1 छक्का 6 और 1 एक कम 1, 2 6 3 9 1, 192 आया है। इसी तरह इसका गुणा देख लें, 25 का 9 में, 9 पचे 45 के 5, बचा कितना 4, 9 दूनी 18 4 22 के, ठीक है। तो इसके मान हो गए। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 5 2 7, 9 2 11, 5 2 7, 9 2 11 के 1, बचा कितना 1, 2 1 3 1 4, 417 बटे 400, इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रफली भी आपको दिखा दिया हूँ, सारे मान आपको दे दिया हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीछे की अगर आप क्लास देखे हैं तो ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। देखिए बच्चों, हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चन, अति लघुत्तरी क्वेश्चन और बहुविकल्पी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पीछे के, ठीक है। अब हम लोग बस कुछ गिने चुने क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, जिसे हम विस्तृत क्वेश्चन या 6 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं। सिर्फ कहने के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो हम पीछे की चीजें पढ़ के आए हैं उन्हीं चीजों को जोड़कर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया सवाल को, बस इतना ही किया जाता है और कुछ नहीं। तो आप इससे घबराइएगा मत विस्तृत क्वेश्चन से। आप देखिए पहला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 के, सेक थीटा बराबर 13/12 के, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या आ सकता है, साइन आ सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये आपको पता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 राशियां आती हैं, है ना। तो 6 राशियों के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो आपको ये भी पता है कि अगर कहीं हम 3 राशि के बारे में जान गए तो 3 इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दिया हूं। तो सिर्फ 3 राशि का मान हमको निकालना है, आसान हो जाएगा। साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है। टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटा आधार। सारी बातें आप लोगों को पीछे पढ़ाया हूं, पीछे वाली क्लास में सारी बातें पूरी है, ठीक है। अब टैन का उल्टा लिख देते हैं कॉट को, यानी आधार बटा लंब की, मैं आपको बताया था कई बार। फिर सेक को लिख सकते हैं कॉस का उल्टा, यानी कर्ण बटा आधार के, ठीक है। और कॉसेक को लिख सकते हैं इसका कर्ण बटा लंब के। यहां तक तो कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये अन्य त्रिकोणमितीय राशि हमको ज्ञात करनी थी। अब हम लोग आते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल कह रहा है कि सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो हमको पता है सेक थीटा क्या है भाई, कर्ण बटा आधार है। तो हम यहां लिख दिए भैया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो हो अब हमारा माइंड काम किया कि हमको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज बनाकर इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज बनाकर इस पर क्या करनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो आप यही देख लीजिए, इधर तो जगह है अपने पास। एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज रहा और त्रिभुज में हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। ये हमारा 90 अंश हो जाता है, इसे हम लंब कह लेंगे। चलिए दूसरे मार्कर का यूज कर लेते हैं। ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितने अंश का, 90 अंश का कोण हो गया। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए हमको कर्ण पता है कितना है, 13 है, आधार हमको पता है 12 है। तो क्या निकालना भाई हमको लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं
कि कर्ण, ओ सॉरी, लंब निकालना है तो हम लिख सकते हैं लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जिन लोगों को नहीं पता है, पीछे मेरी क्लास सीक्वेंस से आप जब देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि हम त्रिभुज में लंब कैसे निकालते हैं, कर्ण कैसे निकालते हैं और आधार कैसे निकालते हैं। जो बच्चे सीक्वेंस से देख के आएंगे वही अच्छे नंबर कर पाएंगे और अच्छी तरह से बात को समझ पाएंगे। सवाल उन्हीं को समझ में आएगा, क्योंकि क्लास का एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस में आपको पीछे की क्लासों को जरूर पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको यहाँ की बातें कुछ समझ में आएंगी और कुछ ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इधर कर्ण हमको पता है भाई कितना है, कर्ण हमको पता है, कर्ण हमको पता है कितना भाई 13 माइनस आधार हमको क्या है 12। अच्छी तरह से हमको पता है कि 13 का वर्ग कितना होता है भाई 169 होता है, सभी बच्चों को पता होगा। 13 3 169, 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। ये सब पुरानी बातें हैं, हमको पता है घटाने के बाद कितना आएगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि हम लोग, हमको नहीं आप सबको पता है, क्योंकि इतनी बार हम लोग लगा चुके हैं, इसलिए सबको पता है कि क्या आने वाला है। तो 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यानी कितना आ गया अंडर रूट 25 के। हमारे पास बचा क्या अंडर रूट 25 के। तो अंडर रूट 25 यानी इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई 5 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके सवाल सॉल्व हो चुके हैं, इसके मान हमको क्या मिल गए 5 मिल गए। तो अब हमको बस त्रिभुज से देखना है और रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा भाई 5, कर्ण कितना हो जाएगा 13, आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास कितना हो जाएगा 12, कर्ण कितना हो जाएगा 13। लंब बटे आधार, लंब 5 और आधार 12, आधार बटा लंब, आधार हमारे पास कितना भाई 12, लंब कितना है 5, और फिर कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना है 13, आधार कितना है 12, और इधर फिर हमको कर्ण बटा लंब, कर्ण हमारे पास कितना है 13, लंब कितना है 5। आपको याद होगा तो पहली क्लास में जब आप शुरुआत किया गया था तभी हम इन चीजों को आपको निकालना बताए थे। अब सोचिए कि वही चीज आज हम 6 नंबर में लगा रहे हैं, बस सिर्फ क्रियाएं बढ़ा दी गई हैं। जब हम क्लास शुरू किए थे तो सिर्फ एक का मान निकालते, जैसे साइन का पूछ देता था, कॉट का पूछ देता था, किसी एक का मान पूछ देता था तो हम एक का मान निकालते थे। उसी सवाल को आज बड़ा कर दिया है, जिसमें आप 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया है तो हमको 6 का ज्ञात करना हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, त्रिकोणमिति सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विस्तृत क्वेश्चन में सिर्फ विस्तृत का नाम ही होता है, छोटे छोटे सीक्वेंसों को जोड़कर सवाल को बड़ा कर दिया जाता है। मैं पीछे अभी बताया हूं पिछले सवाल में, इस भी सवाल में आप देखिए तो आपको लगेगा कि सर क्या इसको लॉन्ग कह रहे हैं और सवाल एकदम छोटा सा है। देखिए कॉट थीटा बराबर 60/6 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इनकी वैल्यू। हमको पता है कि जब किसी की वैल्यू दी होती है तो हम इसका क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज एक बनाते हैं हम फटाक से, एक हमारे पास त्रिभुज निर्मित हुआ, ये हमारे पास त्रिभुज हो गया जिसमें क्या दिया है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा का आपको मान पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको तो tan थीटा, मैं कहा था कम से कम 3 मान आप याद कर लीजिएगा। तो tan थीटा बराबर हमको पता है क्या होता है लंब बटा आधार, ये तो आपको पता ही है। सिर्फ 3 राशियां साइन कॉस tan का मान आप याद कर लेंगे तो उसके उल्टे करके निकाल लेंगे। तो अब हम कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं आधार बटा लंब के, आधार बटा लंब के, एकदम सिंपल सी बात है। सीक्वेंस में कई बार बता चुका हूं, क्लास का आखिरी चल रहा है तो कम से कम आप लोगों को इतना तो याद ही हो जाना चाहिए, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब के। तो अब हम इसको थीटा बना लेते हैं, इसको 90 अंश बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, है ना। तो हमको पता है क्या हमारे पास है आधार बटा लंब, आधार हमारे पास कितना हो जाएगा 7 और लंब हमारे पास कितना हो जाएगा 6। हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय पता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या ज्ञात करना भाई, कर्ण ज्ञात करना। तो हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर, आधार यानी 7 का स्क्वायर। तो 6 के 36 और 7 सते 49। लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जुड़ जाएगा। 36 और 49 को जोड़ देते हैं। 36 और 49 को जोड़ दिया जाता है तो 9 6 15 और 4 3 7 1 8। 9 6 15 और 4 3 7 1 8, यानी आ गया हमारे पास √85। √85 cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, √85 आ गया। तो अंडर रूट जो 85 है, अब इसका वर्गमूल तो निकल नहीं सकता, तो हमको कर्ण पता चल गया कितना है, √85। हमको इसका क्या पता चल गया, कर्ण। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट हो एक बार देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट लगता है उसको क्लियर करिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, हमको साइन और कॉस की आवश्यकता है, पूरा हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो हो जाएगा लंब हमारे पास कितना हो जाएगा, त्रिभुज से 6, कर्ण कितना हो जाएगा, √85 के। ठीक है, और इसके बाद साइन हो गया। कॉस की आवश्यकता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण के। बार बार मैं लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। आधार हमारे पास कितना हो गया, 7, कर्ण कितना हो गया, 85 के। ठीक है, बस साइन और कॉस की हमको आवश्यकता थी। कॉट का तो डायरेक्ट मान दिया था, कॉट का डायरेक्ट हम कर लेंगे। इसको तो यहीं कर ही देते हैं पहले। कॉट का स्क्वायर यानी 7/6 का स्क्वायर, कॉट दिया ही है, कॉट का स्क्वायर कर रहा है, तो 7/6 का स्क्वायर यानी 7 7 49/36 के। ये तो भैया यही खत्म हो गया इसका खेला। ठीक है, ये सामने सामने यही हो गया। अब इस पे देखते हैं हम लोग, इसमें तो 1 प्लस साइन थीटा का मान हमको कितना पता है, 7/√85। नहीं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। हमको एक फार्मूला हमको पता है। क्या पता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आपको पता चल रहा है कि एक कोष्टक में 1 प्लस साइन, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। तो हम उसी सीक्वेंस में इसको कर लेते हैं। देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम सिंपल सी बात बन जाती है सवाल में हमको, क्योंकि प्लस माइनस पता है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब 1 माइनस इसका मान हमको पता है कितना, 6/√85 के। 6/√85 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 7/√85 85 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बात यहां समझ में आनी चाहिए कि हम 1 को तो 1 ही लिखेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस √85 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 85 होगा। अंडर रूट है, वर्ग हो तो ही बचेगा। नीचे 1 का 1 हो जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसकी बटे 1 मान लीजिए, इस नंबर के बटे 1 और इस नंबर के बटे 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, भिन्न का घटाना कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 85। तो 1 से 85 में भाग देंगे, 85 बार जाएगा, 85 माइनस 36 बटा इधर हो जाएगा, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और 85 माइनस 49 की। तो अब आपको तो सवाल आसान ही लग रहा होगा। 85 में से 36 घटा देते हैं, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 9 6 15, 9 बच जाएगा। 15 में से 6 जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ बचा तुम्हारा कितना, 7 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 49 बच गया बटे 85। फिर 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ बचा कितना, 7 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बटा 85। इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, है ना। तो अब हमारे पास हो जाएगा 49 गुणा 85 बटे 36 गुणा 85। तो 85 85 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 49 बटे 36 की। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। इस सवाल को हम चाहे होते तो सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है एकदम से। हम इसको यूं ही लिख देते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देख लीजिएगा यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या बन जाता भाई, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी कॉट स्क्वायर थीटा और ये भी कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये एक लाइन में सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन था इसलिए मुझको इतना बढ़ाना पड़ा, नहीं तो हम एक ही लाइन में इसको सोल्यूशन कर दिए होते। तो 6 नंबर क्वेश्चन था तो मैं सोचा थोड़ा लंबा आपको बता दूं, क्योंकि 6 नंबर भी तो हमको लेने हैं, ये भी तो ध्यान रखना है कि 6 नंबर हमको इससे चाहिए। तो आप कभी भी शॉर्ट मत कर दीजिएगा इसको, ऐसे एक लाइन में मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आप भी सीख चुके हैं अब, तो आपका माइंड काम कर सकता है कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, और फट करके इसको कॉट बनाएंगे, कॉट बनाएंगे, कॉट की वैल्यू आपको पता है, फटाक से रख देंगे। तो ऐसी गलती ना हो, आप विशेष ध्यान रखिएगा कि नंबरों का भी ध्यान रखिएगा कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सवाल फिर उसी तरह एक सीक्वेंस में आसान सा सवाल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं इस सवाल काफी आसान होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम पीछे की क्लास किए हैं तो आप पीछे से ही रिलेटिव सभी सवाल होंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इस चीज को आप देखिए, और हर बार आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ पीछे वाले सवालों से। देखिए फिर ये सवाल इस टाइप के आप लोग बहुविकल्पी सवाल लगाए हैं, उस पर आ गया सवाल और सिर्फ बस लंबा रूप कर दिया गया इसका। देखिए दिया है 3 कॉट ए बराबर 4 के, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया हूं कि आप इसका पक्षांतर कर सकते हैं, इधर भेज सकते हैं। यानी कॉट ए बराबर हमको क्या पता चल गया भाई, 4/3 के। ठीक है, तो हमको पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा हमको पता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब के। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं अब यहाँ पे, ये पुरानी बातें हो चुकी हैं कितनी बार, तो हमको आधार और लंब और कण आप इसका क्लियर कर लीजिए। अगर हम यहाँ थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये अगर 90 अंश है तो इसके सामने वाली भुजा एक कण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका भाई, आधार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब हमको दिया जो मान है उसको पुट कर लेते हैं। आधार का मान हमको 4 दिया गया है, और लंब का मान हमको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। हमको क्या निकालना भाई, कण का मान। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय फिर पता है, पाइथागोरस प्रमेय से कण हमको ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं कण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वाह, लंब लंब बोले तो कितना है, 3, 3 का स्क्वायर और इसके बाद 4 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9 और 4 चौक को 16, 16 9 25, 25 का मतलब कितना आ गया, 5। भाई हमको पता चल गया, हमको क्या पता चल गया, हमारा कण कितना है, 5 है। तो करना क्या है, हमको किसके किसके मान निकालने उस पर हम देख लेते हैं। हमको tan के मान निकालने, cos के और sin के, एक पक्ष को दूसरे पक्ष के बराबर रखना है। तो हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हमको पता है लंब बटा आधार के, तो हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार, यहाँ tan का मान हमारे पास कितना, लंब 3, इसमें तो इसकी निकालने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, 3 बटा लंब बटा आधार 3/4 के, 4/3 दिया था, इसका उल्टा कर लेंगे हम। ठीक है, tan निकल गया, cos और sin की हमको आवश्यकता है, तो cos और sin को देख लेते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटा कण के। ठीक है, तो आधार हमको पता चल जाएगा, आधार हमारा कितना भाई, आधार 4 है, कण 5 है, 4/5 के। ठीक है, sin थीटा बराबर देख लेते हैं, sin थीटा बराबर लंब बटा कण के। ठीक है, तो लंब हमको पता चल जाएगा, लंब हमारा कितना भाई, 3 है, कण कितना है, 5 है, तो हमको वैल्यूएशन सबकी पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ सवाल पे इसके मान को पुट कर लेते हैं। तो सवाल हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, इसके बाद राइट पे चलेंगे। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan का मान हमको कितना बता भाई, 3/4, 3/4 के, तो 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस
3/4 का स्क्वायर। तो हमको पता है स्क्वायर होगा तो क्या होगा, इसका वर्ग हो जाएगा, यानी 1-9/16 की, इसके बटे 1 मान लेते हैं और फिर इधर 1+9/16 की। एकदम सिंपल सी बात, सब सीक्वेंस आपको पता है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए नया किया जा रहा है, सिर्फ आप विस्तृत क्वेश्चन का नाम है आपके लिए, जान लीजिएगा। इसका एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 से भाग देंगे, 16-9 बटे यहाँ हो जाएगा 16+9/16 के। तो 16 में से 9 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा भाई, 16 में से 9 जाएगा, 9×7=16, 7/16 बटे 16×9=25, 25/16 के। आपको पता है कि इसका इसके साथ गुणा होता है और इसका इसके साथ गुणा होता है, कितनी बार बता चुका हूं। तो आप लिख सकते हैं 7×16/25 के। तो 16 का आप कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, 7/25 आ जाएगा। 7/25 आपका आंसर हो जाएगा इधर का। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट में हो गया। तो अब इसका राइट देख लेते हैं, ठीक है, इसका राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास सवाल है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। तो cos का मान हमको पता है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान हमको पता है 3/5, 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर से चौको 16, 3 का 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3×3 का 9, 25 के, ठीक है। एलसीएम समान, हर समान है तो हम एलसीएम ले सकते हैं आसानी से। 25 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 16-9 के, और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9×7=16, 7/25 के। तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों के मान बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS के। अगर आप लोग, मैं बार बार फिर से बता रहा हूं आपको कि बार बार जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप पीछे की क्लास देखे हुए हैं तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके लिए कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है जो आप तुरंत इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कह रहा है सिद्ध निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए। सर्वसमीकरण क्या करना है, हमको सिद्ध करना है जहां वे कोण जिनके मान, जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण, क्या बनाना है, न्यून कोण। हमको cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा लाना है, ठीक है। तो हम देखिए सवाल को इधर नोट करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपान साइन थीटा के। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको होल स्क्वायर उसी तरह रहने देते हैं। लिख सकते हैं 1/sin थीटा, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, क्या हो जाएगा, साइन थीटा भाई, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाले को वैसे ही रहने देते हैं। लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग तोड़ देते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब हम लिख सकते हैं, इसको दो बार लिख लेते हैं, 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा के, ठीक है। नीचे वाले को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, हम लिख सकते हैं, हमको फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा का, हमको यही भी लिख देते हैं सूत्र आपका, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। तो हम नीचे वाले को भी तोड़ दिए, साइन स्क्वायर थीटा को लिख लिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। फिर आपको मैं बता रहा हूँ फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी के। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, कि आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो अब हम इसमें 1 माइनस cos को 1 माइनस cos से काट देते हैं, हमारे पास बच जाएगा क्या भाई, 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, कि यही तो हमको सिद्ध करना था, यही तो हमको सिद्ध करना था।
तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसका दूसरा भाग आपको बताता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं कि यही पे लग जाए। हमको क्या बनाना है, कॉसेक बनाना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम सब में से साइन कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, पूरे ऊपर में से यहां लिख लेते हैं अंश व हर, लिख देता हूं अंश व हर से साइन ए, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, यानी कॉमन लेने पर, तो हम ऊपर से क्या करेंगे, लिख लेंगे साइन ए। तो हमारे पास बच क्या जाएगा भाई, हमारे पास बच जाएगा कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए, मतलब भाग दे रहे हैं हम। ठीक है, प्लस 1 बटा साइन ए के। ठीक है, नीचे वाले सीक्वेंस में फिर हम नीचे भी साइन से भाग देने के लिए कहें, इसमें भी साइन कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए, सॉरी प्लस है, साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए के, है ना। तो साइन ए से चला जाएगा, इधर साइन ए आपस में साइन ए कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जा रहा है कॉस बटा साइन, क्या होता है कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बटा साइन कॉसिक ए पूरे के बटे, नीचे हमारे पास वही बात कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए यहाँ कुछ चीज आपको जोड़नी पड़ेगी, मैं इसका फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूं। आपको पता होगा कि अगर हम लिखें, क्या लिखें भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, तो कोई दिक्कत है नहीं ना भाई, ये तो इसका फार्मूला हमको पता है। तो अगर इसी फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं तो इस रूप में अगर हम लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की वैल्यू रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो कोई दिक्कत होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो 1 है इसका मान हमको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करने वाले सवाल में थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल है अब तक के जो सवाल बताए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए वही चीज रहने देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक फार्मूला हमको पता है, क्या पता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी के। तो हम इसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको लिखते हैं कॉसेक ए, सॉरी ए रहेगा ना सब, ए रहेगा भाई, सुधार लीजिएगा आप लोग, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हम इसको लिख सकते हैं, इतनी बात। पूरे के बटे हम सेम नंबर लिख देते हैं जो है, नीचे वाले में कोई भी हरकत नहीं करेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए के। अब हम देखें अगर तो माइनस के इधर भी हमको मिल रहा है कॉसेक ए माइनस, सॉरी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और कोष्टक के इधर भी हमको मिल रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए के। तो अब हम इसमें से कॉमन ले लिए, जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया, तो हमको क्या बचा, एक बचा माइनस
इसमें से भी निकल चुका है, तो हमारे क्या पास क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और पूरे के बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए के। यहां तक बात में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1% की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसके थोड़े से भाग को जो बचा है मैं यहां लिखने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। ये सेम है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको इसी तरह रहने देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। इधर देखिए, जब हम माइनस को तोड़ेंगे, इस माइनस को इधर भेजेंगे, तो माइनस अंदर जाके चिन्ह चेंज करेगा, तो एक कॉसेक माइनस में हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, प्लस में। कॉसेक माइनस में हो जाएगा, कॉट प्लस में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। नीचे हमारे पास मान है, हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक। तो देखिए भाई, से देखिए इस सवाल में सीधे सीधे हम इसमें से साइन थीटा कॉमन लेते हैं। साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे इसमें से हम कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये दोनों फार्मूले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा के दोनों फार्मूले हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसके कन्वर्ट रूप में हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा के दोनों का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताया कि आप फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके जो 10 का सिलेबस है, 10 के सिलेबस में फार्मूला नहीं है, साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा का फार्मूला यूज नहीं किया गया है। तो इसको हम जो हमको फार्मूले यूज किए हम उसी पे सवाल को लगा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इधर हम ऊपर वाले कुछ नहीं करते हैं, 1 माइनस साइन 2 थीटा को रहने देते हैं, ठीक है। नीचे क्या करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो सबको ही पता है -1 के, है कि नहीं, लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दो का अंदर गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 के, ठीक है। तो दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, एकदम आसान सा सवाल हो जाता है बिना साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के फार्मूले का प्रयोग किए बिना, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे दो में से एक जाएगा, क्या बचेगा, एक बच जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और सेम नंबर होने के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इधर साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा के, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। आप इस सवाल को देख सकते हैं, अगले सवाल को, अगले सवाल में हमसे कह रहा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जब भी इस तरह के सवाल आए तो आप इसके कैंडिडेट से सीधे सीधे गुणा कर लिया करिए, ठीक है। तो इसमें 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा से हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है,
क्योंकि 1/cos हमको चाहिए, 1/cos मिलेगा तभी ये बनेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। आप इस सूत्र को समझ सकते हैं, मैं दोनों सूत्रों को यहाँ लिख देता हूँ, है ना। जब सेम सेम है यानी ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए गुणे ए, आप समझी जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में माइनस बी का यूज कर लिया गया है। ठीक है, तो अब बात यहां तक की, आगे की बात की जाती है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले को इसको तोड़ देते हैं, वाला भी फार्मूला लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, है ना। इस फार्मूले का प्रयोग कर लिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसा करते हैं ना, इसको दो बार रहने देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, दोनों मार देते हैं, आसान हो जाएगा सवाल हमारा। ठीक है, इतना सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसको दो बार लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में दिया ही है तो होल स्क्वायर इसको रहने देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के, तो साइन ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो क्या होगा, यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हमको चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर भी तो है। ठीक है, ऊपर देखते हैं कहीं मिस्टेक है क्या, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखिए थोड़ी सी चूक यहाँ पर हो रही है, इस चूक को मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए एकदम सिंपल सी बात है, दोनों को दो कोष्टक में लिखना था लेकिन हम एक ही कोष्टक में एक साथ लिख दिए थे। लिखने की प्रक्रिया इसको देखिए, अलग अलग अगर हम लिखे हैं तो हमको लिखना चाहिए था 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो दोनों पे स्क्वायर है, हम इस बात को अलग अलग कर चुके थे इसलिए मिस्टेक लग रही थी। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो एक साथ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर यानी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सवाल हमारा लग जाएगा 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा की, थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं 1 बटा साइन 1 बटा कॉस थीटा क्या हो सकता है, सेक थीटा, और साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यहां तक की बात आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमको लाना है टेन ए के। ठीक है, तो हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन, 1 बटा साइन ए माइनस साइन ए, 1 बटा कॉस ए, कॉस को लिख सकते हैं, इसको कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा क्या भाई, साइन ए हो जाएगा आपका एलसीएम, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर इसका कॉस ए एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए और गुणे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए के। तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा और साइन ए से साइन ए कट जाएगा। हमको क्या लाना था, अब हमारे पास बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा कॉस ए और कॉस ए गुणे साइन ए के, कॉस ए गुणे साइन ए के, और हमको लाना क्या था 1 बटा टेन ए प्लस कॉट ए के। रहने दो, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और छोड़कर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड का सॉल्व सोल्यूशन देख लेते हैं। अब तो इसको लगा लिए हैं
तो हम लिखते हैं 1/tan a प्लस कॉट ए की। तो हम 1/tan a को लिख सकते हैं sin a बटा cos a प्लस इसको लिख सकते हैं, ये कहीं में है, बटा प्लस cos a बटा sin a के। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर एक ही रहेगा, नीचे sin a cos a लासा हो जाएगा इसका, cos a इंटू साइन ए इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा, sin बचेगा, sin स्क्वायर ए, sin से sin कट जाएगा, क्या बचेगा, cos स्क्वायर ए के। ए बेचारा हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, cos ए इंटू साइन ए पूरे के बटे sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए के। जहां इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं cos ए इंटू साइन ए के। तो हम दोनों पक्षों को सॉल्व किए, लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व किया और दोनों के मान सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS के। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति का आज आपका टोटल प्रश्न जो थे, लघुत्तरी, बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी, सारे क्वेश्चन आज आपके क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप इस वीडियो को सीक्वेंस से और धैर्य से देख लेंगे तो त्रिकोणमिति में 15 नंबर के क्वेश्चन लगभग बनते हैं, तो ये 15 नंबर के क्वेश्चन आप इससे पा पाएंगे। अगली वीडियो में हम आपको इसकी अगली वीडियो में आपको ऊंचाई दूरी का करवाएंगे, जिसमें 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। सब मिला के आपके दोनों मिला के आपके 15 नंबर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप